चलिए दोस्तों, आज जानते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के परकशन के बारे में। तो ये स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि रेजोनेंट नोट किस में आती है और डल नोट किस में आती है। तो रेजोनेंट नोट उसमें आएगी जैसे कि एयर फील्ड एरिया हो जो लंग्स का, वहाँ पे रेजोनेंट नोट आएगी। और डल नोट कहाँ पे आएगी? जहाँ पे कोई सॉलिड ट्यूमर हो, फाइब्रोसिस बना हो, वहाँ पे आएगी डल नोट। और एक नोट होती है टिम्पेनिक नोट, जो होती है आमतौर पे हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में करते हैं। और ये नोट आती है होलो विस्कस ऑर्गन में। अब परकसन स्टार्ट करने से पहले हम इसके रूल्स के बारे में जान लेते हैं। तो अब जानते हैं हम परकसन के कुछ रूल्स के बारे में, जिसमें पहला रूल ये है कि परकसन होता है वो रेजोनेंट टू नॉन रेजोनेंट एरिया साइड होता है। अब दूसरा रूल ये है कि इसमें दोनों हैंड्स का यूज़ करना है। नॉन डोमिनेंट जैसे कि ये लेफ्ट हैंड है और डोमिनेंट ये राइट हैंड। अब इसमें दो फिंगर आती है, जिसमें एक फिंगर को बोलते हैं हम प्लेक्सर और दूसरे को बोलते हैं प्लेक्सीमीटर। जो प्लेक्सीमीटर होती है वो क्या होती है? वो नॉन डोमिनेंट की होती है, जो मिडल फिंगर उसको बोलते हैं। और इसको हमें रखना होता है पेशेंट के सरफेस पे। और जो प्लेक्सर होता है वो होता है डोमिनेंट हैंड का मिडल फिंगर, जिससे हम परकस करते हैं। अब इसमें ये है कि नेक्स्ट रूल ये है कि पेशेंट को जब हम परकस करेंगे तब हमारा जो ये फेल्ट भी होना चाहिए और ईयर से ये हर्ड भी होना चाहिए। और पेशेंट के ये परकशन और ईयर का जो डिस्टेंस है वो मेंटेन होना चाहिए। इसके बाद ये है कि ये रेजोनेंट से नॉन रेजोनेंट एरिया में शिफ्ट होना चाहिए। अब ये जो प्लेक्सीमीटर और प्लेक्सर है उनकी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए और एक एरिया पे 2 to 3 टाइम तक हमें परकस करना होता है। और ये सही से फेल्ट होने के साथ सही से हर्ड भी होनी चाहिए, ताकि हम कंपैरिजन कर सकें। जो परकसन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो मोस्टली 3 एरिया में करते हैं: एंटीरियर चेस्ट, एक्सिलरी और पोस्टीरियर चेस्ट। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये परकस करते टाइम पेशेंट की पोजीशन कैसे हो। अब हम करते हैं फर्स्ट पार्ट का एग्जामिनेशन, जो कि है एक्सिला। इसमें क्या करेंगे? पेशेंट होगी वो ऐसे सुपाइन पोजीशन में होंगे, पूरा पार्ट ऐसे एक्सपोज करेंगे और पेशेंट को बोलेंगे इसके जो दोनों हैंड है वो हेड के पीछे रखो और ऐसे हम परकस करेंगे फिर। और ये हर्ड भी होना चाहिए और दोनों साइड हम कंपैरिजन करेंगे। तो ये था एक्सिला का परकशन। अब सेकंड है एंटीरियर चेस्ट का परकशन, जिसमें पेशेंट की पोजीशन रहेगी ऐसे सिटिंग पोजीशन और हैंड्स रहेंगे ऐसे साइड बाय साइड। और ऐसे हम नॉन रेजोनेंट से नॉन रेजोनेंट साइड परकस करेंगे। ऐसे हम दोनों साइड परकस करेंगे। अब है थर्ड पार्ट का एग्जामिनेशन, जो कि है पोस्टीरियर चेस्ट का एग्जामिनेशन। इसमें भी पेशेंट की पोजीशन होगी वो सिटिंग पोजीशन होगी, पर इसमें जो हैंड्स है वो ऐसे पेशेंट ऐसे रखेगा हैंड्स को। और फिर एग्जामिनर को ऐसे पीछे की साइड पे दोनों साइड पे ऐसे परकस करना है हमें। और फिर दोनों साइड को हम कंपैरिजन करेंगे। तो ये था पोस्टीरियर चेस्ट का। अब है थर्ड पार्ट का एग्जामिनेशन, जो कि है पोस्टीरियर चेस्ट का एग्जामिनेशन। इसमें भी पेशेंट की पोजीशन होगी वो सिटिंग पोजीशन होगी, पर इसमें जो हैंड्स है वो ऐसे पेशेंट ऐसे रखेगा हैंड्स को। और फिर एग्जामिनर को ऐसे पीछे की साइड पे दोनों साइड पे ऐसे परकस करना है हमें। और फिर दोनों साइड को हम कंपैरिजन करेंगे। तो ये था पोस्टीरियर चेस्ट का। तो अब जानते हैं परकशन के टाइप्स के बारे में, जिसमें पहला टाइप है डायरेक्ट परकशन। इसमें क्या करेंगे? तो ये होता है जो मिडल थर्ड क्लेविकल होता है उसके परकशन के लिए। इसमें क्या करेंगे? हम डायरेक्ट प्लेक्सर से परकस करेंगे क्लेविकल को। तो इसमें क्या करेंगे? जैसे कि ये नॉन डोमिनेंट है, इससे हम ये वाली स्किन ऐसे स्ट्रेच करेंगे और प्लेक्सर से ऐसे डायरेक्ट परकस करेंगे। अब ये नॉर्मली होता है, ये होता है रेजोनेंट होता है। और जो लेटरल थर्ड होता है वो होता है डल होता है, क्योंकि मसल अटैचमेंट की वजह से। अगर ये जो नोट है वो
इम्पेड आएगी तो ये इंडिकेट करती है अपेकल फाइब्रोसिस को। अब बात करते हैं ऑस्कल्टेटरी परकशन के बारे में, जिसकी ये मेथड है गोरिनोज मेथड। ये कब यूज़ होती है तो कि अर्ली प्लूरल रिफ्यूजन को डिटेक्ट करने के लिए और फ्लूइड और एयर का डिमार्केशन के लिए। इसमें एग्जामिनर है वो पेशेंट के बैक साइड को ऐसे एक्सपोज करेगा और अपने जो स्टेथोस्कोप है उसको यहाँ रिप के नीचे रखेगा, लास्ट रिप के, और दूसरी हैंड से यहाँ पे फ्लिकरिंग करेगा मूवमेंट। जैसे कि ये है, ये लास्ट रिप के ऐसे नीचे रखेगा और डोमिनेंट की प्लेक्सर से ऐसे फ्लिकरिंग करेगा और ऐसे करते करते डाउनवर्ड आएगा और डाउनवर्ड आते ही हमें फ्लूइड और एयर के बीच में डिमार्केशन लाइन भी पता लगा सकते हैं हम। अब बात करते हैं सुप्राक्लेविकुलर के परकशन के बारे में, जिसको बोलते हैं क्रोनिक इस्थमस। अब इसमें क्या अब जिसकी बाउंड्री मैंने आपको स्क्रीन पे शेयर की है। अब इसमें क्या करेंगे, जो एग्जामिनर है वो पेशेंट के बिहाइंड ऐसे रहेगा और ये जो सुप्राक्लेविकुलर फोसा है उसको लेटरल टू मीडियल ऐसे परकस करेगा। और इसमें क्या होता है, जो ओनली मिडल पार्ट है वो रेजोनेंट आएगा, जो लेटरल और मीडियल पार्ट है वो आएगा डल। अगर ये जो मिडल वाला पार्ट है वो भी डल आता है तो ये इंडिकेट करता है अपाइकल फाइब्रोसिस को। नेक्स्ट है ट्रोबेस्पेस का परकशन, जो कि मैंने ही अपनी चैनल पे अलग से वीडियो बना रखा है, जो आप जाके देख सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।